प्यारे बच्चों, आदाब। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर है हमारा 7। ठीक है, जो कि हमारी एक नज़म है। ठीक है, पेज नंबर है इसका 42 और नज़म जो है वो है कलम। ठीक, तो कलम जैसे कि आप सबको पता है कि कलम आपके पास भी है, दूसरे बच्चों के पास भी है, सबके पास। जब तक आपके पास कलम नहीं होगी तो लिखेंगे कैसे? ठीक है, तो कलम की जो इन्होंने ताकत बताई है कि कलम की क्या क्या खूबियाँ, क्या क्या खासियत है, तो आप इस नज़म में पढ़ोगे कलम के बारे में। ठीक है, और ये नज़म जो कि किसने लिखी है? निशात अंसारी। ठीक है, जिनको हम बोलते थे निशात किश्तवाड़ी भी उनका नाम है। ठीक है, निशात उनका तखल्लुस है। ठीक है, और वो उनका पूरा जो नाम था कि उनका पूरा नाम क्या था? गुलाम रसूल जरगर था। ठीक है, उनका पूरा नाम जो था गुलाम रसूल जरगर था। और ये जो आपकी नज़म है वो उन्होंने 1940 ईस्वी में लिखी है। ठीक है, जो आपकी कलम जो है 1940 में ये शाया हुई है। ठीक है, अच्छा जी, निशात जो थे वो बहुत दूर दराज इलाके किश्तवाड़ के रहने वाले थे, जो कि सूबा जम्मू में आता है। ठीक है, और इसलिए उनका नाम जो कि किस नाम से पड़ा? निशात किश्तवाड़ी के नाम से वो मशहूर हुए। ठीक, तो आगे पढ़ते हैं हम। कलम कहता है, कलम क्यों चल रहा है पेचो खम से, ये जाकर पूछे अहले कलम से। कहता है कि जो कलम जो है, जो निशात किश्तवाड़ी हैं, कलम की तारीफ करते हुए शायर निशात किश्तवाड़ी इसकी खूबियाँ बयान करते हैं। ठीक है, करते हुए खूबियाँ बयान करते हुए कहते हैं कि अगर कलम अदीब के हाथ में हो तो वो अपने तरीके से कभी सीधे कभी टेढ़े इसे इस्तेमाल करता है। ठीक है, कहता है अगर कलम किसके हाथ में? अदीब के हाथ में हो तो वो इसको कैसे कैसे कभी टेढ़े कभी सीधे अपने अपने हिसाब से इस्तेमाल करेगा। ठीक है, अगर कलम अदीब के हाथ में हो तो वो अपने तरीके से उसे इस्तेमाल करेगा। कलम के जरिए सही और गलत गलत को सही लिखा जाता है। ये उसके हाथ का या उसके फन का कमाल है कि वो कैसे लिख रहा है, क्या लिख रहा है। ठीक है, देखो वो अपने कारनामों से लोगों को क्या कर देता है? हैरान कर देता है। ठीक है, अगर किसी अदीब के हाथ में हो, अच्छा जी, कहता है कि कलम क्यों चल रहा है पेच व खम से, ये जाकर पूछे अहले कलम से। ठीक है, पेच व खम क्या हो गया? टेढ़ा मेढ़ा। कहता है कलम क्यों टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है, ये अगर हमने पूछना हो तो वो किससे पूछना है? अहले कलम से। ठीक है, कि वो पूछना है कि जो कलम को चला रहा है उससे हमने पूछना है कि टेढ़ा मेढ़ा क्यों चल रहा है। कहने का अल्फाजी मतलब ये है, लेकिन इसका असल जो मतलब है कि जो वो चाहता है कलम चलाने वाला वो उसको उस हिसाब से चला सकता है। ठीक है, टेढ़े मेढ़े चला के भी वो उससे बहुत सारी गुलकारियां बना सकता है। गुलकारियां हो गया फूल बनाना। अजाइब इसकी सब गुलकारियां हैं, तज्जुब खेज गोहर बारियां हैं। ठीक है, अजाइब माने हो गया अजीब की जमा हैरान करने वाला या वाली। ठीक है, अजाइब उसकी सब गुलकारियां हैं। गुलकारियां हो गया फूल बनाना। कहता है अजाइब उसकी सब गुलकारियां हैं, वो जो फूल बनाता है वो कुछ अजीब ही ढंग से बनाता है, अपने ही हिसाब से बनाता है, क्योंकि वो किसके हाथ में है? अहले कलम के हाथ में है। ठीक है, अच्छा जी, तज्जुब खेज गोहर बारियां हैं। ठीक है, तज्जुब खेज हो गया हैरान करने वाला। ठीक है, तज्जुब खेज हो गया हैरान करने वाला। गोहर बारियां हो गया मोती बरसाना। ठीक है, कि कहता है हैरान करने वाले वो कलम से फूल बनाते हैं और क्या करते हैं? और गोहर बारियां, ठीक है, मोती बरसाते हैं। ठीक है, देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इतना साफ लिखते हैं और इतना अच्छा लिखते हैं कि उस्ताद बोलता है हाँ आपने तो आज मोती बरसा दिए, है ना। तो अच्छा जी, गोहर बारियां हो गया मोती बरसाना। ठीक है, और तज्जुब खेज हो गया हैरान करने वाला। कहता है जब कलम किसी जो इल्म को जानता है उसके हाथ में लग जाती है तो वो इतने इतने अच्छे अच्छे क्या बनाता है? गोहर बारियां बनाता है, मोती बरसा देता है।
ठीक है, हैरान करने वाली चीजें बना देता है, गुलकारियां बनाता है, फूल बनाता है। ठीक है, देखो कभी वो फूल बरसाता है और कभी ऐसा लगता है कि उसकी कलम से मोती बिखर कर किधर आ गए हों, कागज पे आ गए हों। ठीक, क्यों ये बादशाह, कहीं ये बादशाह के हाथ बनकर हुआ है अदले परवर या सितमगर, मिला अगर शायर शेरी बियां को तो हैरान कर दिया अहले जहां को। देखो जब क्या बोलता है, कहीं ये बादशाह के हाथ बनकर, जब कभी कहता है ये बादशाह के हाथ में आ जाती है तो क्या कर देता है बादशाह, कहता है अगर ये बादशाह के हाथ में लग जाता है तो क्या हो जाता है, अदले परवर हो जाता है। अदले परवर क्या हो गया, अदले परवर हो गया, अदले परवर हो गया इंसाफ की परवरिश करने वाला। ठीक है, और सितमगर क्या हो गया, सितम ढाने वाला। ठीक है, कहता है अगर ये बादशाह का जैसा बादशाह है वैसे ही कलम भी काम करती है। अगर बादशाह कैसा है, अगर बादशाह सितम ढाने वाला है तो कलम भी वैसा ही काम करेगी। और अगर बादशाह अच्छा है तो अदले परवर हो गया ये। ठीक है, क्या हो गया, मुंसिफ हो गया, जज के हाथ में अगर ये लग जाए तो अच्छे अच्छे काम भी कलम से ही होते हैं। ठीक है, और अगर किसी सितमगर के हाथ में लग जाए तो वो इस कलम का इस्तेमाल करके लोगों को परेशान कर देता है। ठीक है, कहता है मिला अगर शायर शेरी बियां को तो हैरान कर दिया अहले जहां को। कहता है अगर ये कभी शायर को मिल जाए, ठीक है, तो उसकी जो शेरी बयानी होती, जो उसकी मिठास होती है, जो उसकी लिखने का लहजा होता है, तो पूरे जहान को क्या कर देता है, हैरान कर देता है। ठीक है, क्योंकि शायर एक ऐसा वो होता है कि वो जो चाहे वो अपने हिसाब से लिख सकता है। ठीक है, और अगर कहता अगर शायर की जुबान में, अगर शायर की राइटिंग में शेरी बयानी हो तो फिर तो क्या कहने, कहता फिर तो पूरा जहान जो अहले जहां हो गया, सारा जहान क्या हो जाता है, हैरान हो जाता है। तो प्यारे बच्चों आज का हम इतना पढ़ेंगे, कल इसका आगे नेक्स्ट वाला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। आदाब।